नमस्ते बच्चों, आप सबको छठी कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम रेशमा है। तो पिछली कक्षा में हमने एक बाल गीत पढ़ी थी, है ना, जिसका नाम है बादल दानी। याद है ना? अच्छा, तो आज हम एक चित्र कथा पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए नया है। ठीक है, तो आज हम चित्र कथा पढ़ेंगे या चित्र कहानी पढ़ेंगे। क्या आपको पता है चित्र कथा क्या है? चित्र कथा को हम अंग्रेजी में कार्टून कहते हैं। ठीक है, तो आपको कार्टून तो पसंद ही होगा, आप देखते होंगे, है ना। आप अंग्रेजी के, इंग्लिश के कार्टून देखते होंगे, हिंदी के कार्टून देखते होंगे, मलयालम के कार्टून देखते होंगे, है ना। तो आज हम कार्टून पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे चित्र कथा का नाम है बारिश कैसे मिली। ठीक है, तो ये चित्र कथा हमें आज पानी के महत्व के बारे में समझाएगा। ठीक है, पानी का क्या महत्व है, इसका वर्णन हम इस चित्र कथा में देख सकेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ कुछ सूखा सूखा पड़ा है ना। ये सूखेपन का चित्र है या सूखापन का चित्र है। ये सूखापन क्या है? सूखापन माने ड्रॉट या ड्राइनेस। ठीक है, तो आपको देखते ही आप समझ जाएंगे कि देखिए यहाँ इस पेड़ में क्या पत्ते देख रहे हैं आप? बहुत कम पत्ते हैं, है ना, बहुत कम पत्ते ही है। फिर क्या क्या देख रहे हैं? देखिए उसके आसपास, पेड़ के आसपास क्या आप कोई घास या पौधे देख रहे हैं? नहीं ना। देखिए उसके पास में एक छोटी सी नदी है, लेकिन नदी में भी बहुत कम पानी है ना। फिर क्या आप देख रहे हैं? आप देखिए यहाँ एक चिड़िया है। क्या चिड़िया जिंदा है? नहीं, चिड़िया मरी पड़ी है। ठीक है, चिड़िया मरी पड़ी है। फिर देखिए यहाँ किसी जानवर की हड्डियां भी है। तो बच्चों, हमें इन सारी चीज़ों से हमें क्या सूचना मिलती है? हाँ, हमें यही सूचना मिलती है कि यहाँ सूखापन है। यहाँ बहुत दिनों से पानी नहीं मिला किसी को। बारिश कहीं नहीं है, पानी कहीं नहीं है। बहुत दिनों से बिना पानी के सब्जी जंतु रह रहे हैं। ठीक है, तो ये अवस्था आपने पहले भी देखा होगा, है ना। हमने बादल दानी बाल गीत में भी यही अवस्था देखा था। बारिश के पहले की अवस्था कैसे होती है? बहुत सूखा सूखा होता है चारों ओर, है ना। उसी प्रकार यहाँ भी बहुत सूखापन है। ठीक है, देखिए चलो हम इस चित्रकथा के पात्र को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन है? देखिए यहाँ एक बंदर है, फिर एक बगुला है, एक बिल्ली है, एक बकरी है और एक बैल भी है। ठीक है, तो हम इन पात्रों से सहित एक चित्रकथा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बारिश कैसे मिली, यह है हमारी चित्रकथा का नाम। देखिए यहाँ इस चित्र में आप एक बंदर और बगुले को देख सकते हैं, है ना। तो वे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपस में? देखिए बगुला बोल रहा है, भैया बहुत प्यास लगी है, भैया बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है भैया, कहीं पानी मिलेगा? ऐसे बगुला पूछ रहा है बंदर से। तभी बंदर क्या बोल रहा है? देखो, पानी कहीं नहीं है, चलो बारिश को ढूंढे हम। देखो यहाँ कहीं पानी नहीं है, इसलिए चलो हम बारिश को ढूंढते हैं। ठीक है, we'll go and search where the rain is। हम बारिश को ढूंढते हैं। देखिए तो चलते चलते वे दोनों, बंदर और बगुला दोनों चलते चलते किसी से मिले। कौन है वो? देखिए यहाँ एक बिल्ली है ना। यहाँ एक बिल्ली है, तो
वे चलते चलते एक बिल्ली से मिले। देखिए, बिल्ली को देखकर बंदर क्या बोल रहा है या क्या पूछ रहा है? म्याऊ जी। क्या बोल रहा है? म्याऊ जी। म्याऊ जी, बारिश कहाँ मिलेगी? तो बिल्ली से बंदर पूछ रहा है, अरे ओ म्याऊ जी, आपको पता है बारिश कहाँ मिलेगी? कहाँ है हमारा बारिश? तभी बिल्ली कुछ जवाब दे रही है। क्या बता रही है बिल्ली? बारिश मिलेगी बादल के पास। बारिश कहाँ होगी? वहां बादल के पास होगी ना बारिश। ठीक है, तो बिल्ली ने यह जवाब दिया कि बारिश बादल के पास ही होगी और कहीं नहीं, बादल के पास होगी। देखिए, फिर वे चलते चलते कौन कौन? बंदर, बिल्ली और बगुला, ये तीनों चलते चलते किसी से मिले। कौन है वो? देखिए, यहाँ कौन बैठा है? देखिए, बकरी है ना। तो वे तीनों चलते चलते एक बकरी से मिले। ठीक है, अभी ये चारों मिलकर आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए, बगुला पूछ रहा है बकरी से, बहन जी, कहीं बादल को देखा है? क्या आपने कहीं बादल को देखा है बहन जी? बकरी से बगुले ने पूछा। तभी बकरी जवाब दे रही है, हाँ, वह तो बूढ़े बबूल में फंसा है। कहाँ है? हाँ, मुझे पता है बादल या बारिश कहाँ है। बादल वहाँ बूढ़े बबूल में फंसा है। बूढ़ा, बूढ़ा माने ओल्ड। ठीक है, बूढ़ा शब्द का अर्थ है ओल्ड। बबूल, बबूल माने इट इज अ मेडिसिनल ट्री। ओके, बबूल एक पेड़ है, औषध वृक्ष है। ठीक है, तो बकरी बोल रही है, बादल बूढ़े बबूल में फंसा है। फंसना, फंसना माने टू गेट ट्रैप्ड। ओके, फंसना माने टू गेट ट्रैप्ड। तो बकरी बता रही है कि बूढ़े बबूल में बादल फंसा है, फंसा पड़ा है। देखिए, फिर वे चारों मिलकर चलते 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 गए। उन्हें देखना था कि बूढ़ा बबूल कहाँ है। ठीक है, बादल और बूढ़ा बबूल कहाँ है, इसलिए वे चारों मिलकर चलते गए। फिर किससे मिले? अंत में वे किससे मिले? देखिए, ये कौन है? बैल। हाँ, ये बैल है, बुल। ठीक है, बैल से मिले। तभी बंदर बैल से कुछ पूछ रहा है, दादाजी, दादाजी, बूढ़ा बबूल कहाँ रहता है? अच्छा बच्चों, ये बताइए, बंदर ने बैल को दादाजी क्यों कहा होगा? हाँ, क्योंकि बैल बूढ़ा हो गया है, इसीलिए बैल को दादाजी कहकर पुकारा है। ठीक है, तो बंदर पूछ रहा है, दादाजी, बूढ़ा बबूल कहाँ रहता है? क्या आपको पता है कि बूढ़ा बबूल कहाँ रहता है? हाँ, तभी बैल जवाब दे रहा है, हाँ, मुझे पता है, उधर बाड़ी के पास। बाड़ी, बाड़ी माने अ स्मॉल गार्डन ऑफ फ्रूट्स। ओके, अ स्मॉल गार्डन ऑफ फ्रूट्स। बाड़ी के पास ही बूढ़ा बबूल है और उसी में बादल फंसा पड़ा है, ऐसे बैल ने बताया। ठीक है, अभी ये सारे मिलकर चलते चलते गए और इतने में ये लोग किसको ढूंढ रहे थे? हाँ, बूढ़े बबूल और बादल को, है ना। उनको पता चल गया, उन्होंने देखा कि बूढ़ा बबूल और बादल कहाँ है। देखिए, ये चित्र देखिए बच्चों, अंत में वे बूढ़े बबूल के पास पहुंचे। देखिए, बंदर क्या बोल रहा है, देखिए, बाप रे, बेचारा कांटों में फंसा हुआ है। ओ बाप रे, क्या करें, हम क्या करें? देखो, बेचारा, बेचारा माने पुअर। ओके, बेचारा कांटों में, बेचारा माने पुअर या हेल्पलेस, पुअर या हेल्पलेस। तो बेचारा कांटों में फंसा हुआ है। कांटे, कांटा क्या है? कांटा माने तोन, तोन्स। ओके, देखो, तो क्या आपको पता है बच्चों, बबूल पेड़ है ना, बबूल पेड़ में कांटे होते हैं।
ठीक है, बबूल पेड़ कांटों से भरा होता है, इसीलिए बंदर ने देख के बताया कि देखो बेचारा कांटों में फंसा हुआ है। बेचारा बादल बूढ़े बबूल के कांटों में फंसा हुआ है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि बबूल का शाखा है यहाँ जो कांटों से भरा है और उसके ऊपर बादल फंसा पड़ा है। ठीक है, देखिए तब सब मिलके बोल रहे हैं चलो बचाएं, चलो हम सब मिलके बबूल से, बूढ़े बबूल से बादल को बचाएं, हम बचाएं, ऐसे बोला सबने। देखो और सब मिलके क्या कर रहे हैं, देखिए बूढ़े बबूल में चढ़ के बादल को कांटों में से बचा रहे हैं। देखा, सबने मिलकर बादल को बचाया। ठीक है, सबने मिलकर बादल को बचाया। यहाँ पेड़ में बंदर और बगुला है और नीचे बैल, बकरी और बिल्ली भी है। ठीक है, अंत में सबने मिलकर बादल को बचाया। ठीक है, अभी देखिए फिर क्या हुआ, सारे मिलकर नाच रहे हैं। देखो इस चित्र में देखो बच्चों, सब जानवर सब मिलके नाच रहे हैं। देखो आप बता सकते हैं ये लोग क्यों नाच रहे हैं? हाँ, अभी उन्हें बारिश मिल गई है, उन्हें पानी मिल गया है ना, इसीलिए सब मिलकर नाच रहे हैं। देखो सब बहुत खुश हैं, है ना, सबके मुंह में, सबके चेहरे में हंसी है, सब खुश है, सब खुशी से नाच रहे हैं। देखा, सबको पानी मिल गया, अब सब लोग खुशी से नाच रहे हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ नीचे एक प्रश्न दिया गया है। देखिए, बादल कांटों में फंसा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? आजकल हमारे बादल की हालत क्या है? तो बच्चों, ये कांटा और बादल, कांटे से हमें क्या सूचना मिलती है आपको पता है? कांटा माने हमें यही सूचना देती है कि हमें ठीक मात्रा में अभी बारिश नहीं मिलती। ठीक है, आपको पता है बारिश क्यों नहीं मिलती आजकल हमें ठीक मात्रा में? देखिए यहाँ क्या दिया गया है, देखिए यहाँ बारिश न मिलने का कारण दिया गया है। मनुष्य अपनी स्वार्थता के कारण क्या करते हैं? प्रकृति का नाश करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, पेड़ों को काटकर मनुष्य पेड़ों की कटाई करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं और टीलों को गिराते हैं। देखिए, मनुष्य अपनी स्वार्थता के कारण पेड़ों को काट कर वहाँ बड़ी बड़ी मकानें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, है ना। फिर कारखानों से निकलने वाली विषैली वस्तु नदियों में बहाकर क्या करते हैं? जल प्रदूषण करते हैं। और यही जल क्या बेचारे गांव के लोग इस जल का उपयोग करते हैं और बाद में वे बीमार पड़ जाते हैं। उसी प्रकार वायु प्रदूषण भी कारखानों से निकलने वाली विषैली वस्तु देखो वायु में मिलकर लोग उस वायु का उपयोग करके बाद में बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण यही है बच्चों। ठीक है, देखिए यहां आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों के लिए क्या बता सकते हैं ये क्या है? हाँ, ये एक पोस्टर है ना। ठीक है, तो इस पोस्टर में आप क्या देख रहे हैं बताइए? यहाँ एक भूमि का चित्र है ना, भूमि का चित्र है और उसमें से बहुत हाथ ऐसे ऊपर की ओर ऐसे फैला के दिया गया है ना, और उन हाथों में से पानी की बूंदें भूमि में आकर समा रही है ना। इससे हमें क्या सूचना मिलती है, क्या बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पानी के महत्व के बारे में हमें सूचना मिलती है ना। पानी बहुत ही अमूल्य वस्तु है, पानी बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। हमें पानी का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, नहीं तो
क्या होगा, हमें पानी के लिए बहुत तरसना पड़ेगा। पानी को हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, ठीक तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ दो पंक्तियां दिया गया है, बूंद बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद बूंद को तरसेंगे। बूंद, बूंद क्या है बच्चों, बूंद माने ड्रॉप्स, ड्रॉप, बूंदे, बूंदे माने ड्रॉप्स, बूंद माने ड्रॉप। तो बूंद बूंद नहीं बरतेंगे, बरतना माने टू यूज प्रॉपरली, टू यूज, ठीक है, ठीक तरह से प्रयोग करना या उपयोग करना। बूंद बूंद नहीं बरतेंगे, अगर हम पानी के हर एक बूंद का सही ढंग से हम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, बूंद बूंद को तरसेंगे। तो हमें हर एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। तरसना का अर्थ है टू क्रेव और टू बेग, ठीक है। तो हमें हर एक बूंद के लिए बाद में तरसना पड़ेगा। If we don't use each and every drop of water properly, usefully, what will happen? We will have to beg for each drop of water. यही इन दो पंक्तियों का आशय है। मैं एक और बार पढ़ती हूँ, बूंद बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद बूंद को तरसेंगे। अभी ये देखिए, ये क्या है, ये एक कोलैश है। आपको पता है कोलैश क्या है? नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कोलैश माने जब हम बहुत सारे चित्रों को इकट्ठा करके एक साथ चिपकाते हैं, मिला के चिपकाते हैं, तो वह एक कोलैश बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने एक फूल का कोलैश दिया है, तो आपको भी एक कोलैश बनाना है, लेकिन उसका विषय होगा बरसात की झांकियाँ, ठीक है। बरसात की झांकियाँ विषय पर आपको एक कोलैश बनाना है और पानी का महत्व बताने वाला एक पोस्टर भी आपको बनाना होगा, ठीक है। तो आपको दो कार्य करने के लिए है, एक है पानी का महत्व बताने वाला एक पोस्टर और दूसरा है बरसात की झांकियाँ व्यक्त करने वाली एक कोलैश। अच्छा बच्चों, तो हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।